माय नेम इज़ आशुतोष एंड यू आर वाचिंग स्टोरी ऑफ शॉर्ट्स। इस वीडियो में जैसे कि अभी आपने पहले देखा कि मैंने कैमरे का लेंस ऑर्डर किया था, लेकिन कैमरे के जो पैकेज आया था अमेज़न से अराइव हुआ था उसमें मुझे लेंस नहीं मिला था। तो ये तो मेरे साथ स्कैम हो गया था। अब मैं उसके लिए क्या करूं और मैंने क्या किया है कि जिससे कि जो मेरे पैसे हैं वो मुझे वापस मिल सकें, तो मैं आपको इस वीडियो में ये सारी जानकारी देने वाला हूँ। तो चलिए फिर वीडियो शुरू करते हैं। तो जैसे ही मेरे पास जब पैकेज अराइविंग का मैसेज आया, लेकिन उस टाइम पे मैं घर पे था नहीं, तो मेरे अंकल ने वो प्रोडक्ट मेरे बिहाफ पे रिसीव किया। पेमेंट तो मैं ऑनलाइन कर चुका था, मैं घर पे था नहीं, तो मैंने उनसे बोला था कि आप पैकेज ले लीजिएगा। तो उन्होंने पैकेज ले लिया। जब मैं वापस घर आया तब मैंने देखा कि उस पैकेज का जो वेट है वो अराउंड 700 ग्राम्स का होना चाहिए था, लेकिन वो 700 ग्राम्स का ना होते हुए सिर्फ 65 या 35 ग्राम्स के अराउंड में था, आसपास में। थोड़ा इधर बहुत होगा, मुझे एग्जैक्ट याद नहीं। लेकिन जैसे ही मैंने जब उसको हाथ में लिया था तो मुझे ये पता चल गया था कि इस बॉक्स में लेंस तो अवेलेबल नहीं, लेकिन लेंस के अलावा और कुछ हो सकता है। सीधे सीधे बोला जाए तो फ्रॉड हो चुका था मेरे साथ। तो मैंने कहा अब इसके लिए जो किया जा सकता है कि पैकेज रिटर्न की भी अगर रिक्वेस्ट डालूँगा तो ये रिक्वेस्ट सेलर के पास जाएगी, और उसके लिए अगर आपके प्रोडक्ट में कोई ख़राबी है तो ही आप प्रोडक्ट रिटर्न कर सकते हो। यहाँ तो प्रोडक्ट ही अवेलेबल नहीं मिला मुझे। तो अब जो बचता था कि मेरे पास ऑप्शन कि अमेज़ॉन कस्टमर केयर में कंप्लेन करने का, और उसके लिए मुझे प्रूफ चाहिए था कि प्रोडक्ट अवेलेबल नहीं है। तो मैंने प्रोडक्ट की अनबॉक्सिंग के लिए एक नॉर्मल वीडियो बनाई। जैसे मैंने जब वीडियो रिकॉर्डिंग स्टार्ट करने के बाद में सबसे पहले मैंने ये चीज़ दिखाई कि जो बॉक्स है वो किसी भी तरह से टेम्पर्ड नहीं है, मतलब डैमेज नहीं है कि प्रोडक्ट इसमें से निकाला गया हो, या बॉक्स के साथ जो बॉक्स आया है पैकेजिंग बॉक्स उसके साथ कोई छेड़खानी की गई हो। जैसे मैंने ये चीज़ उस वीडियो में दिखाई, उसके बाद में मैंने उस वीडियो में पैकेज को ओपन किया। पैकेज जैसे ही मैंने ओपन किया है, एक्चुअल लेंस का जो बॉक्स था वो उसमें प्रेजेंट था, लेकिन वो भी उसके अंदर कुछ भी अवेलेबल नहीं था। तो वीडियो में जैसे ही मैंने उसको ओपन करा, उस प्रोडक्ट को भी वो उस जो बॉक्स है सिर्फ वो भी दिखाया, और उसको भी ओपनिंग करके ओपन भी किया, और उसकी वीडियो भी उसमें वीडियो में वो चीज़ भी रिकॉर्ड करी कि पैकेज के अंदर कुछ भी नहीं है। हर एक डिटेल मायने रखती है अगर आपके साथ कभी भी इस टाइप का जो फ्रॉड होता है। तो जैसे ही मैंने उस प्रोडक्ट की पूरी वीडियो रिकॉर्ड करी और उस वीडियो को फिर तुरंत मैंने मेरे गूगल ड्राइव पे अपलोड कर दिया। तो वो मैंने लिंक, शेयरेबल लिंक जो थी वो क्रिएट की, और तुरंत मैंने उसके बाद में अमेज़ॉन पे गया और वहाँ पे मैंने रिटर्न का ऑर्डर प्लेस किया। रिटर्न के ऑर्डर में मैंने ये चीज़ मेंशन की कि जो मैंने प्रोडक्ट ऑर्डर किया था उस प्रोडक्ट आया, डिलीवर हुआ है मुझे, लेकिन उसके अंदर एक्चुअल जो प्रोडक्ट होना चाहिए वो नहीं था। और उसमें मैंने ये सारी जो चीज़ें हैं वो मेंशन करी, और उसके साथ साथ मैंने जो गूगल ड्राइव पे फाइल अपलोड करी थी, वीडियो फाइल, उसकी मैंने लिंक वहाँ पे पेस्ट कर दी। और साथ ही साथ मैंने एक और चीज़ की थी कि उन्हीं के लिए कि अगर वो लोग वीडियो पूरी ना देखना चाहें तो जो हर एक पूरी वीडियो थी उस वीडियो के कुछ जो मेन पार्ट्स थे, सबसे पहला जो पार्ट कि बॉक्स टेम्पर्ड नहीं हुआ है वो वाला एक फ़ोटो उसमें डाल दिया, और ऐसे करके मैंने स्टार्टिंग से लेके एंड तक का सारा एक पर्टिकुलर जो वीडियो थी उसमें से कुछ पार्ट सेलेक्ट करके पर्टिकुलर फ़ोटोज़ बना ली, और फ़ोटो को भी वहाँ पे अपलोड कर दिया उसी फोल्डर में। और उस फोल्डर की लिंक मैंने वहाँ पे अमेज़ॉन कमेंट सेक्शन आता है कि आप प्रोडक्ट क्यों रिटर्न करना चाह रहे हो, तो वहाँ पे मैंने ये सारी डिटेल्स डाल दी। और जैसे ही मैंने प्रोसीड किया, कुछ समय बाद मेरे पास नोटिफिकेशन आया हाफ एन आवर के में कि जो रिटर्न है वो आपका कैंसिल कर दिया गया है सेलर के द्वारा। तो सेलर ने जैसे ही मेरी रिटर्न रिक्वेस्ट कैंसिल करी, फिर मेरे पास एक ही ऑप्शन बच रहा था, जो ऑप्शन था कि मैं कस्टमर केयर को कॉल करूँ और मेरे साथ जो स्कैम हुआ है उसके बारे में बताऊँ। तुरंत फिर मैंने अमेज़ॉन कस्टमर केयर को कॉल करा। वहाँ पे जैसे ही उनको मैंने कॉल करा, उनको प्रॉब्लम मेरी बताई। प्रॉब्लम बताने के बाद में उन्होंने कहा ठीक है सर, हम देखते हैं कि क्या किया जा सकता है इसके लिए। मैंने उनको ये भी बता दिया कि मैंने रिटर्न के लिए ऑर्डर प्लेस किया था और सेलर ने वो चीज़ तुरंत मेरी कैंसिल कर दी है, रिटर्न ऑर्डर प्लेस नहीं हुआ है। और उसमें मैंने एक वीडियो की लिंक भी भेजी है अनबॉक्सिंग की,
कि इसके जो अंदर जो प्रोडक्ट है वो था नहीं एज एन वीडियो प्रूफ के तौर पे। और उन्होंने ये भी मुझसे पूछा कि अगर आपको जब पैकेज में लग रहा था कि पैकेज का वेट नहीं है तो आपने प्रोडक्ट क्यों लिया। तो मैंने उनको ये भी चीज़ बताई कि उस टाइम पे मैं घर पे नहीं था और मेरे अंकल ने मेरे बिहाफ पे जो प्रोडक्ट है वो लिया था, और ये चीज़ उनको पता नहीं थी कि उसके अंदर क्या है। तो उन्होंने सोचा हाँ चीज़ होगी, कुछ पेमेंट हो चुका था तो इसलिए उन्होंने ज़्यादा ध्यान नहीं दिया। तो उन्होंने कहा ठीक है सर हम देखते हैं। फिर ये प्रोसेस होने चालू हुई तो उन्होंने कहा था सर 72 आवर्स का टाइम लगेगा इस प्रॉब्लम को सॉल्व होने के लिए। मैं कहा ठीक है सर आप देख लीजिए जो अभी आप कर सकते हैं। आगे काम होना चालू हुआ। मेरे पास 2-3 बार कॉल आया अमेज़ॉन से, जो डिलीवरी सर्विस यहाँ चलती है इंडिया में, तो उनसे मेरे पास कॉल आया जो डिलीवर करते हैं, उनका मेरे पास फ़ोन आया। उन्होंने मुझसे फिर पूछा कि सर आपके साथ ऐसा कुछ हुआ था। मैं कहा हाँ मेरे पास वीडियो प्रूफ भी है। मैंने उनको उन्होंने कहा ठीक है आप वीडियो प्रूफ मुझे दे दीजिए या फिर लिंक पे व्हाट्सएप पे सेंड कर दीजिए, आप आके दिखा दीजिए। मैं कहा ठीक है मैं आपको आके दिखा देता हूँ। वहाँ गया, मैंने वीडियो प्रूफ उनको दिखाया तो उन्होंने फिर जो मैंने लिंक जो दी थी उसी लिंक को उन्होंने भी आगे फॉरवर्ड कर दिया। वहाँ उन्होंने आगे फॉरवर्ड कर दी क्योंकि वो भी ये चीज़ देख चुके थे कि पैकेज पे साफ साफ लिखा हुआ था कि उसका वेट जो है वो 700 ग्राम्स के अप्रॉक्स में होना चाहिए था, लेकिन उसका जो वेट था वो 700 ग्राम्स के अप्रॉक्स में नहीं था, वो उससे काफ़ी कम था। तो उन्होंने ये चीज़ भी अपने हेड्स को बताई वहाँ पे, और 3 से 4 दिन लगे मुझे इस प्रॉब्लम को सॉल्व होने में। मेरे पास 4th डे कॉल आता है अमेज़ॉन की तरफ से कि सर आपका जो प्रोडक्ट है वो आपको डिलीवर नहीं किया गया था, आपके साथ स्कैम हुआ था, तो उसका जो पेमेंट है वो हम आपको आपके ओरिजिनल पेमेंट मेथड पर रिफ़ंड कर रहे हैं। उन्होंने मेरा जो अमाउंट था वो मुझे रिफ़ंड किया और 5th या 6th डे में मेरे अकाउंट पे अमाउंट जो है वो आ गया था। और ये चीज़ ज़्यादातर होती रहती है लोगों के साथ में। अगर आप कोई भी चीज़ ऑर्डर करते हैं तो 90% चांसेस होते हैं कि आपको जो प्रोडक्ट आपने ऑर्डर किया है वही आपको प्रोडक्ट मिले। 5 to 10% चांसेस रहते हैं कि आपके साथ स्कैम हो सकता है। तो मेरा ये एक्सपीरियंस था कि ये चीज़ आप लोगों को बताना ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि ये चीज़ कई लोगों के साथ ऐसा स्कैम होता है ऑनलाइन, और लोग बाग फिर इससे डर जाते हैं कि वो ऑनलाइन परचेज़ करें ना करें, उनको यही चीज़ डर लगा रहता है। लेकिन ये है कि अगर आप एक सर्टिफाइड सेलर या सर्टिफाइड ब्रांड से कोई सामान ख़रीद रहे हैं, जैसे कि अमेज़ॉन, फ्लिपकार्ट, इन पे भी होते हैं, लेकिन जो सेलर्स हैं मेनली यही लोग जो हैं घपला करते हैं। तो आपको बस इस चीज़ का ध्यान देना है कि जो आपका सेलर है वो आपका सर्टिफाइड सेलर है, जेन्युइन सेलर है, कि हाँ भाई वो आपको आपका जो प्रोडक्ट है वो सही प्रोडक्ट डिलीवर करेगा। तो आप सबसे जब भी अमेज़ॉन पे या फ्लिपकार्ट पे कोई भी चीज़ ऑर्डर करते तो उसमें आपको जब नीचे आते हैं आपको पर्टिकुलर सेलर बताता है कि आप किस सेलर से जो है आप आइटम परचेज़ कर रहे हैं। आप सेलर की प्रोफाइल पे जाके उसकी रिव्यूज़ देख सकते हैं कि उस सेलर को किस टाइप के रिव्यूज़ दिए गए हैं, कि उसने लोगों को प्रोडक्ट सही डिलीवर करा है या नहीं करा है, उनके साथ फ्रॉड तो नहीं हुआ। ये सारी डिटेल उनकी प्रोफाइल पे मेंशन होती है, तो आप ये चीज़ वहाँ से चेक कर सकते हो और ये जान सकते हैं आप जो भी प्रोडक्ट ऑर्डर कर रहे हैं वो आपको सही प्रोडक्ट मिल रहा है या नहीं मिल रहा है। तो अमेज़ॉन को उन सेलर के लिए कई और कंप्लेन भी मिली थी, तो उन्होंने मेरी भी कंप्लेन ले ली कि अब से ये जो सेलर है, पर्टिकुलर सेलर, वो आपको दिखेगा, मतलब लिस्टिंग्स में उसका नाम नहीं आएगा और वो अब जो भी प्रोडक्ट्स है वो अमेज़ॉन पे सेल नहीं कर पाएगा। एक चीज़ और मैं आपको बताना चाहूँगा कि ये स्कैम्स जो हैं वो बहुत ज़्यादा बढ़ गए हैं। मेरे कुछ फ्रेंड्स के फ्रेंड हैं, उनके साथ भी इसी टाइप का एक प्रॉब्लम हो गई थी कि उन्होंने प्रोडक्ट अमेज़ॉन से फ्लिपकार्ट से बुला लिया और सेलर ने उनको वो प्रोडक्ट ना भेजते हुए डैमेज प्रोडक्ट भेज दिया था। अब उनके पास कोई वीडियो प्रूफ भी नहीं था, उन्होंने क्योंकि वीडियो रिकॉर्ड नहीं, उन्होंने कहा था हाँ प्रोडक्ट अच्छा ही आता है। उन्होंने नॉर्मल प्रोडक्ट ओपन किया और वो प्रोडक्ट ख़राब निकला। अब उनके पास कोई प्रूफ भी नहीं है कि ये प्रोडक्ट उनसे डैमेज हुआ है या सेलर ने ही उनको डैमेज प्रोडक्ट भेजा था, क्योंकि कोई प्रूफ ना होने के कारण उनका जो पैसा है वो भी उनको नहीं मिला और ना ही उनका प्रोडक्ट एक्सचेंज हुआ। तो ये लॉस ऐसे हो जाते हैं। तो आप जब भी कोई प्रोडक्ट ऑर्डर करते हैं सबसे पहला काम यही कीजिए कि उसकी एक वीडियो आप ज़रूर बना लें। जब आप वीडियो बना लेते तो आपके पास एक प्रूफ रहता है आपकी
पर्सनल सेफ्टी के लिए कि आपने जो प्रोडक्ट आपको मिला है वो अच्छा है या ख़राब है, उसकी पर्टिकुलर प्रूफ के लिए। तो इससे सबसे ज़्यादा फ़ायदा आपको होता है। तो ऐसे स्कैम होते रहते हैं, तो आप इस चीज़ से अवेयर रहें कि आप स्कैम अगर आपके साथ होता है तो आप उससे कैसे बच सकते हैं, और अगर आपके साथ स्कैम हो चुका है तो आप उस प्रॉब्लम को किस तरीके से सॉल्व कर सकते हैं। तो ये चीज़ हमेशा याद रखें। तो चलिए, आप इस चीज़ से अवेयर रहें और अपनी लाइफ हैप्पी रखें। एक चीज़ और मैं आपको बोलना चाहूँगा, मैरी क्रिसमस एंड हैप्पी न्यू ईयर। चलिए फिर मैं एक ब्रेक लेता हूँ, अगली वीडियो में फिर आपसे मुलाकात होगी। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो इस वीडियो को लाइक करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, कि जिससे कि आप मेरी फ्यूचर में आने वाली वीडियोस को मिस ना करें। और साथ ही साथ अगर आप चाहें तो मेरी सोशल मीडियाज़ को फॉलो कर सकते हैं, जो कि मैं यहाँ मेंशन कर देता हूँ। चलिए ठीक है, फिर मैं एक ब्रेक लेता हूँ। ओके, सी यू, बाय बाय इन द नेक्स्ट वीडियो।